विल डिस्कस डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। हम इंटीग्रेशन के डिफरेंट मेथड को डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझा है कि इंटीग्रेशन होता क्या है। हम लोगों ने एक रिजल्ट हम लोग के सामने आया, इंटीग्रेशन इज द इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है। इस बेसिस पर हम लोगों ने एक रिजल्ट लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ अगर साइन एक्स डीएक्स है, हमको पता है साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, ये हमारा मेन ये है सिंबल है। अब साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, तो हमें पता है माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो हम लोग डायरेक्ट बेसिस पर इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करना, इंटीग्रेशन निकालना पढ़े हैं, ये हम लोगों की जानकारी है। अब अगर कोई फंक्शन ऐसा है जो डायरेक्ट नहीं है, जैसे एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो हमको पता है tan स्क्वायर एक्स किसी का डेरिवेटिव नहीं होता है, तो बाई चांस हम tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। जब ये लिख दिया हमने, तो अब sec स्क्वायर एक्स जो है वो tan x का डेरिवेटिव होता है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन tan x हो गया, माइनस 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत हम लोग कन्वर्ट करके इंटीग्रेट करना, फंक्शन को इंटीग्रेट करना हम लोगों ने पढ़ा है। अब हमारे पास अगर कोई फंक्शन ऐसा है जो हम इस, जैसे हमने tan स्क्वायर एक्स को तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 कन्वर्ट कर लिया, अब जो फंक्शन कन्वर्ट भी नहीं हो सकता है, डायरेक्ट भी वो किसी का डेरिवेटिव नहीं है, ऐसे फंक्शन को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसके लिए हम लोग को डिफरेंट मेथड्स पढ़ने हैं। पहला है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है जो बहुत यूजफुल है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये 3 मेथड है। इन्हीं बेसिस पर हम पूरा मेरा इंटीग्रेशन डिपेंड करेगा। आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे। अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही हम लोग चलेंगे। एक एग्जांपल में देखिए sin x माइनस cos x, इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेंट आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ cos x हम जानते हैं sin x होता है। अब अगर हम थर्ड लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan x, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, सॉरी tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको इंटीग्रेंट इसका क्या आएगा। अब ये tan x किसी का डेरिवेटिव नहीं होता है, इसका मतलब इसको, तो ऐसे फंक्शन को हम tan x को अगर कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे cos x dx। ये हो गया। फंक्शन को, दिए गए फंक्शन को हम ऐसे में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि एक फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव भी उसमें प्रेजेंट। अब हमारा मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, हमको इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, तो ऐसे फंक्शन में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं लेट cos x इज इक्वल टू t। cos x को हमने t सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे cos, क्योंकि देखिए अब हमारा फंक्शन, हमने फंक्शन को x को t के फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो जहां जहां वेरिएबल x है वहां वहां हमको वेरिएबल t लाना है। मतलब sin x की जगह भी हमको t लिखना है, cos x को भी t के फॉर्म में लिखना है, और dx को भी t के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि t का इंटीग्रेंट हम t के रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेट करेंगे। जैसे sin x को हमने dx के रिस्पेक्ट में किया, अगर sin t रहता तो ये t के रिस्पेक्ट में ही इसका आंसर माइनस cos t आता। तो अब यहाँ पर हम cos t x को t ले लिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस sin x इज इक्वल टू, ये cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, और t को जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dt बाई dx आ जाएगा। इसको हम अपने कन्वीनियंट के लिए इस तरीके से लिखते हैं। ये चूंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेप है, तो हम आपको पूरा स्टेप लिख रहे हैं, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट लिखेंगे माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt, ये हो जाता है। तो आप इस स्टेप के बाद डायरेक्ट यही स्टेप लिखेंगे एक बार समझने के बाद। अब उस तरह हम डायरेक्ट लिखते तो आपको लगता है कि ये कैसे आया है, तो ये इस स्टेप के बाद ये स्टेप आता है। यहां से आ जाएगा साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt। अब देखिए जो हमने लिखा, सपोज किया सब्स्टिट्यूशन मेथड था, हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। हाँ, एक चीज हमें ये छूट गई, इंटीग्रेशन को हम कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीग्रेंट को, फंक्शन को जैसे dy बाई dx हम लोग लिखते थे, वैसे इंटीग्रेंट कैपिटल I से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ हमने इस फंक्शन को कैपिटल I लिख दिया है।
अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए तो साइन एक्स डीएक्स की जगह क्या हो जाएगा, माइनस डी टी हो जाएगा, अपॉन कॉस एक्स की जगह क्या हो जाएगा, टी। अब देखिए हमारा फंक्शन x की जगह t में कन्वर्ट हो गया, और अब हमको पता है कि 1/t का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है, माइनस log t प्लस c। तो फंक्शन, अब आपको इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन में ये ध्यान देना है, हम दिए गए फंक्शन को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिसमें फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों प्रेजेंट हो। जैसे हमने, अब आपको ये लगेगा साइन x को हम t लेते, साइन एक्स को टी लेते तो कॉस एक्स डीएक्स dt आता, तो हम यहाँ dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाते। ऐसे फंक्शन को t सपोज करते हैं जिसका डेरिवेटिव हमको इसके साथ में कैलकुलेट हो जाए या आ जाए। तो हमने यहाँ cos x को t लिया तो sin x dx dt में कन्वर्ट हो गया। अब ये आ गया, अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, तो log, आपको मालूम है माइनस टी को हम t पर पावर -1 प्लस c लिख सकते हैं, log 1/t प्लस c। एक चीज ध्यान देना है, जहां भी log आता है वहां हम मॉड का उपयोग करते हैं। log केवल पॉजिटिव फंक्शन का ही कंसीडरेबल होता है, पॉजिटिव फंक्शन, पॉजिटिव उसका ही हम log लेते हैं। अब 1/t की वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए, तो log ऑफ 1/cos x मीन्स आप sec x लिख सकते हो, sec x प्लस c। तो ये तरीका है इन सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने का। हम आपके सामने कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिससे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर होगा। नाउ वी विल डिस्कस इंटीग्रेशन ऑफ cot x। हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक बार कैलकुलेट कर ले रहे हैं, और जो हमने अभी इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx हमने सॉल्व किया है वो एज अ फार्मूला हम यूज करेंगे। अगर आपको tan x को इंटीग्रेट करने को आता है तब तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करोगे, और अगर आपको डायरेक्ट कहीं किसी क्वेश्चन में tan x का यूज आता है तो आप डायरेक्ट log x प्लस c इसको आप यूज करेंगे। अब हमको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, सेम मेथड, cot x किसी का डेरिवेटिव नहीं होता है, इसका मतलब इसको करने का हमारा दूसरा मेथड है, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। अब cot x बराबर होता है cos x अपॉन sin x dx। अब हमको यही कोशिश करना है कि, अब देखिए इसमें cos x का डेरिवेटिव sin भी प्रेजेंट है और sin का डेरिवेटिव cos भी प्रेजेंट है, तो यहीं पर थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हम किसको t सपोज करें। तो अब आपको ये ध्यान देना है, ये प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करेगा कि अगर हम sin x को लेंगे तो cos x dx हमको एक साथ मिलेगा। एक बार हम गलत, आपको cos x को t लेकर दिखाते हैं, ये लिया हमने, माइनस sin x dx बराबर dt हो गया। अब आप खुद इस क्वेश्चन में देखिए कि cos x को तो d ले लेंगे, हमको dx अपॉन sin x की वैल्यू लिखनी है, न कि sin x dx की। इसका मतलब हमारा सपोजिशन रॉन्ग है, हम इस तरीके से इसको सपोज नहीं करेंगे। तो अब हम इसमें क्या सपोज करेंगे, लेट sin x इज इक्वल टू t। sin x को t लिया, अभी हमने आपको जस्ट बताया है। अब हम एक स्टेप यहाँ मिस करेंगे, sin x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x dx यहाँ लिख देंगे इज इक्वल टू dt। यही डायरेक्ट मेथड है करने का। आपको कैसे आया ये मैंने इसके पहले आपको क्लियर किया है कि dt अपॉन dx होता है, वही dx इधर आ जाता है। अब हम इसमें इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो cos x dx की जगह क्या हो जाएगा, dt अपॉन sin x की जगह t। अब आप 1/t का डेरिवेटिव क्या होता है, सॉरी log t होता है, log t प्लस c। अब t की वैल्यू आप लिख दीजिए, तो log ऑफ sin x प्लस c, दिस इज आंसर। तो अब आप इसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन, अब हम कोसेक और सेक का भी आपको करके दिखा देते हैं। नाउ आई हैव टेकन इंटीग्रेशन ऑफ sec x। अब इंटीग्रेशन ऑफ sec x में हम इसको, अभी तक हम लोगों ने tan x को sin अपॉन cos किया, हमने आपको एक ही पॉइंट बोला है कि आपको सब्स्टिट्यूशन करते समय सिर्फ यही ध्यान देना है कि फंक्शन और जिसको हम t सपोज करते हैं उसका डेरिवेटिव भी ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट हो। ऐसे ही फंक्शन को t सपोज करते हैं जिसका डेरिवेटिव उसमें है। तो अब यहाँ पर sec x का डेरिवेटिव, sec x को हम 1/cos भी लिखेंगे तो भी cos का डेरिवेटिव sin इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ रहे हैं, sec x प्लस tan x से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर मल्टीप्लाई किया तो हम नीचे भी करेंगे, इससे फंक्शन में कोई फर्क ना पड़े। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखिए क्या हो गया हमारा फंक्शन, ऊपर है sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x हो गया अपॉन sec x प्लस tan x।
dx। अब आप देखिए, अब अगर हम sec x प्लस tan x को लेट sec x प्लस tan x को हम t ले लें, डिनोमिनेटर को हमने t ले लिया, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको इसी तरह का मिलेगा। अब इसका डेरिवेटिव, तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x tan x होता है, और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो sec स्क्वायर x होता है इंटू dx इज इक्वल टू dt आ गया। आप देखिए ऊपर वाला पार्ट हमको मिल गया sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x dx। तो अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा अपॉन t हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेट होता है log t प्लस c इज इक्वल टू log ऑफ t की वैल्यू हम लोगों ने क्या सपोज किया है, तो sec x प्लस tan x। आप इसको एज अ फॉर्मूला लर्न करेंगे, लेकिन अगर sec x का आता है तो कंप्लीट आपको इसको करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम cosec x का भी कर लेंगे, तो ये आप लोगों के लिए हम छोड़ रहे हैं, वर्क है कि cosec x को कैसे करेंगे। तो आप cosec x प्लस cot x से मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर को t लोगे, आपको न्यूमरेटर मिल जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.2। अब देखिए हम 7.2 करने जा रहे हैं। मुझे पता है कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड है। जब आप इंटीग्रेशन कंप्लीट पढ़ लोगे तो आपके सामने एक क्वेश्चन ये आता है, बच्चे ये परेशान होते हैं कि हम इसको किस मेथड से करें, कैसे समझ में आएगा। तो फर्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन का ये होता है डायरेक्ट डेरिवेटिव से, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। सेकेंड स्टेप सब्स्टिट्यूशन होता है। जैसे हम कोई क्वेश्चन लिखा है फैक्टराइजेशन का है, हमको पता है पहले हम कॉमन ढूंढने की कोशिश करते हैं, फैक्टराइजेशन का फर्स्ट स्टेप कॉमन लेना होता है। सिमिलरली इंटीग्रेशन में फर्स्ट स्टेप है सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, अगर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है तो आपको दिखेगा। अब आपको क्या करना है, किस फंक्शन, इसमें हम किसको t सपोज करें, हमारे पास फंक्शन है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें किस पार्ट को हमको दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक पार्ट को t सपोज करना है और उसका डेरिवेटिव उसमें होना चाहिए। तो किसका डेरिवेटिव लें, अगर हम 2x को t लेते हैं तो 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाता है, हमको कंप्लीट नहीं मिलेगा। अगर हम मान लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो 1 का तो 0 होता है डेरिवेटिव, 2x स्क्वायर का 2x dx बराबर dt। तो आप देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो आपको खुद से क्लियर हो जाएगा। ये तो चूंकि पहला दूसरा क्वेश्चन है तो हम आपको इस तरीके से बता रहे हैं, अदरवाइज आपको देखने से ही ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें इसका डेरिवेटिव ये है। किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिखता है तो हम थोड़ा बहुत क्वेश्चन को मैनिपुलेट करते हैं इधर उधर। अब यहाँ से i की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx की जगह हम dt लिखेंगे अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t लिखेंगे, ये हो जाएगा log t प्लस c, मॉड यहाँ जरूर रहेगा, log t की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, दिस इज आंसर। अब देखिए एक हमने क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ नोट किया है, कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो जाए कैसे सब्स्टिट्यूशन करना है। अब देखिए इसमें नहीं दिख रहा है, अब हम किसको लें फंक्शन, क्या फंक्शन सपोज करें, तो इसमें थोड़ा बहुत अब हमको चेंज करना पड़ेगा और ये आपको प्रैक्टिस से आपको भी आ जाएगा। अगर हम x कॉमन लेते हैं 1 प्लस log x dx हो जाएगा। अब आप देखिए कि किस फंक्शन को t ले जिसका डेरिवेटिव है, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x है, तो इसका मतलब हम log x को t लेंगे। तो log x को t लेकर ऐसे किसी भी कोई भी क्वेश्चन हो जहां किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो t सबको हम यहाँ एक्स स्क्वायर को भी t ले सकते थे तो भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता, थोड़ा सा लंबा एक दो स्टेप बढ़ता। लेकिन जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेने से 1 का डेरिवेटिव 0 हो जा रहा है तो हमारे लिए क्वेश्चन ये इजी है। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, 1 प्लस log x को t लेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब हम i की वैल्यू लिखेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब dx अपॉन x की जगह हम क्या लिखेंगे dt लिखेंगे अपॉन t लिखेंगे इज इक्वल टू log t प्लस c। अब log t की वैल्यू हम लिख देंगे, t की वैल्यू हमने क्या सपोज किया है 1 प्लस log x प्लस c, ये आंसर हो गया। तो आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि यहाँ हमको डायरेक्ट दिख रहा था, यहाँ हमको थोड़ा सा कॉमन लेना पड़ा, हमको सोचना है कि log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x है, या आपको थोड़ा बहुत स्टेप अपने ध्यान में लाना पड़ेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन ये करना जरूरी था।
अब अंडर रूट भी है और ये है, हम किसको t सपोज करें, x का डेरिवेटिव dx डायरेक्ट मिल जा रहा है, तो यहाँ पर हम x प्लस टू को लेट x प्लस टू इज इक्वल टू टी हमने ले लिया। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। अब i की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ, अब हम x को भी तो हमें चेंज करना है, तो x की जगह क्या हो जाएगा, हमने t लिख दिया, सॉरी x की जगह क्या हो जाएगा, t माइनस टू हो जाएगा। x प्लस टू को हमने t लिया है, होल ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर जो भी था हमने उसको t ले लिया, तो t माइनस टू और अंडर रूट t हो गया और dx की जगह dt हो गया। अब इससे फायदा क्या है, अब अंडर रूट टू को हम इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने 7.1 में किया हुआ है, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो t इंटू अंडर रूट टू टी टू द पावर 3/2 हो जाएगा, माइनस 2 टी टू द पावर 1/2 dt हो गया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, टी टू द पावर 3/2, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन आपको पता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, मतलब टी टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2 मीन्स 2/5 माइनस 2 टी टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c रहेगा 2/5 टी टू द पावर 5/2 माइनस 4/3 टी टू द पावर 3/2 प्लस c। अब t की वैल्यू आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, फाइनल आंसर जब भी लिखना होगा तो x के फॉर्म में ही रहेगा क्योंकि ये हम लोगों का सपोजिशन है, तो 2/5 t की जगह हो गया x प्लस 2 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 टू द पावर 3/2 प्लस c। तो ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, हम कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस इसमें सॉल्व कर रहे हैं। अब आप देखिए इसमें किसको हम t सपोज करें, अगर हम e टू द पावर एक्स स्क्वायर को t लें तो उसका डेरिवेटिव भी e टू द पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हमको सीधा दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x हमको प्रेजेंट, कांस्टेंट से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बाहर हो जाता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को t लेंगे। जब एक्स स्क्वायर को t लेंगे तो 2x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, मीन्स x dx की वैल्यू हो जाएगी dt/2। तो हम कांस्टेंट से हमको कोई चिंता नहीं करनी है कि कांस्टेंट है तो हम उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। अब i इज इक्वल टू x dx की जगह क्या हो जाएगा, dt/2 तो हमने बाहर कर दिया अपॉन e टू द पावर t हो गया। अब e टू द पावर t का इंटीग्रेशन आपको पता है, ये e टू द पावर माइनस t dt है और e टू द पावर माइनस t dt का इंटीग्रेशन माइनस 1/2 e टू द पावर माइनस t प्लस c होता है, और माइनस न लिखकर आप माइनस में ही आंसर रखने दीजिए, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। आप चाहो तो माइनस एक्स स्क्वायर को अपॉन में लिख सकते हो जैसे ये लिखा है, दोनों आंसर सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फिर वही सब्स्टिट्यूशन में एक ही चीज देखना है कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव, कौन सा फंक्शन t लें जिसका डेरिवेटिव ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो देखिए क्लियर दिख रहा है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो जो हमको क्लियर दिखेगा हम फर्स्ट स्टेप उसी को सपोज करने की कोशिश करेंगे। लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t हमने ले लिया, अब इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये चीज क्लियर हो रहा है। उस फंक्शन को t लेते हैं जिसका डेरिवेटिव भी ऑलरेडी प्रेजेंट हो, तो हमारा फंक्शन इजीली t के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब e टू द पावर t अब dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने dt लिख दिया, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। अब ये हो गया e टू द पावर t प्लस c, और e टू द पावर t का मतलब e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c। आप इसको नोट कर लीजिए और इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। एक क्वेश्चन हमने थोड़ा सा लेंदी लिया हुआ है, तो इसको या आप इसको हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको सोचना है कि क्या लें। कई फंक्शन एक साथ मिक्स है, एक्स क्यूब, साइन का फंक्शन, tan इनवर्स का फंक्शन, वो भी tan इनवर्स डायरेक्ट x ना होकर x पर पावर 4 है अपॉन दिस। अब हमको इस क्वेश्चन को करने के लिए जानबूझकर मैंने इस क्वेश्चन को लिया है ताकि आप थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। अब आप देखिए किस फंक्शन को, अगर हम sin x को t लेते हैं, cos x इसमें प्रेजेंट नहीं है, x क्यूब को लेते हैं तो 3x स्क्वायर इसमें हमको अलग से नहीं मिल रहा है,
अब अगर हम tan इनवर्स दिस को t लें तो इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब x टू द पावर 8 मिल रहा है। इसका मतलब हमको इसी फंक्शन को t सपोज करने में हमारा काम बन सकता है, हम क्वेश्चन आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में अब हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x टू द पावर 4 को t लेंगे। देखिए कभी कभी आप क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में जब आप क्वेश्चन करोगे तो हो सकता है आपको एक स्टेप लिखने के बाद लगे कि नहीं हमने जो सपोज किया है वो गलत है। ऐसा न करके अगर हम इसको करते तो आप इस तरीके से जब भी करके प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा। अब हम भी ट्राई कर रहे हैं, अगर हमारा क्वेश्चन इसमें लग गया तो ठीक, नहीं तो हम फिर अगले स्टेप के बारे में सोचेंगे कि हम क्या कंसीडर करें। तो tan इनवर्स x पर पावर 4 इज इक्वल टू t लिया। अब इसका डेरिवेटिव, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर इनटू, आपको डेरिवेटिव पता है चेन रूल में हम जब डेरिवेटिव निकालते हैं डिफरेंशिएट करते हैं तो tan इनवर्स x और x के प्लेस पर जो है उसका डेरिवेटिव, तो उसका डेरिवेटिव मतलब 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt। अब अगर हम 4 को हटा दें तो देखिए x क्यूब dx अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 की वैल्यू हमको dt मिल गई। हमारा फंक्शन छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स पर पावर 8 dx इज इक्वल टू dt बाई 4। ये हो गया। अब हम इसको क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। i इज इक्वल टू, अभी तक तो हमने सपोज किया इंटीग्रेशन ऑफ, ये यहाँ छूट गया था इंटीग्रेशन का सिंबल। अब देखिए x साइन, हम यहाँ साइन लिख रहे हैं और x tan इनवर्स x पर पावर 4 को हम t लिख देंगे साइन t, dx क्यूब dx अपॉन दिस, x क्यूब dx अपॉन दिस की जगह क्या हो जाएगा, तो dt बाई 4 होगा। ये हो गया, 1/4 बाहर है। अब साइन t का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हमको पता है, साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस t dt लिखने जा रहे थे प्लस c हो गया। अब t की वैल्यू आप लिख दीजिए -1/4 कॉस t का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x पर पावर 4 प्लस c। आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन में ये समझ में आ गया होगा टॉपिक, और इस बेसिस पर आप एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके डिफरेंट क्वेश्चंस